हाय गाइस, दिस अमित सिंह एंड आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्पोकन हाईवे में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ वर्ड्स को कवर करने वाले हैं जो कि बेसिक होता है। जैसे कि मैंने लेक्चर सीरीज शुरू किया है जिसमें कि इज एम आर वॉज वर्ड को डिस्कस कर दिया गया है। हम लोग डिस्कस करने वाले थे शैल बी, विल बी। तो व्हाट आई थॉट कि हम लोग जब सेंटेंस सीख रहे हैं तो कुछ बेसिक वर्ड्स आपके पास होना चाहिए, स्टूडेंट के पास होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से वर्ड को फ्रेम करके सेंटेंस में यूज कर पाए। तो आज मैं इस वीडियो में आप देखेंगे 20 बेसिक वर्ड्स। आज हम लोग 20 बेसिक वर्ड्स सीखने वाले हैं। इससे ये भी समझ में आ गया, बेसिक वर्ड्स सीख जाएंगे। अलॉन्ग विद दिस सेंटेंस फ्रेम करना सीखेंगे उस पर कि हाउ टू फ्रेम सेंटेंस। जैसे कि मैंने इज एम आर वॉज बता दिया है, आप उसका इस्तेमाल करके इन सभी शब्द का इस्तेमाल करेंगे उसमें और सेंटेंस बनाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम जस्ट गो टू बोर्ड, डायरेक्टली बोर्ड पे चलते हैं और वर्ड्स को देख लेते हैं कि वर्ड क्या है और सेंटेंस भी साथ साथ देखने का प्रयास करेंगे। राइट, तो पहला वर्ड हमारा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वो है टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक होते हैं, मतलब कि बुज़दिल होते हैं। इसके अगला शब्द नेक्स्ट वर्ड इसका ले सकते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं हम लोग टिमिड के बदले हम लोग बोल सकते हैं और इस वर्ड ले सकते हैं हम लोग टिमिड का कावर्ड, COWARD को कावर्ड। कावर्ड का मतलब ये होता है डरपोक, या बुज़दिल बोलेंगे तो चिकन हार्टेड। तो वह डरपोक है, ही इज टिमिड, है ना, सी इज टिमिड, यू आर टिमिड, दे आर टिमिड। ऐसे बना सकते हैं। क्या वह टिमिड है, इज ही टिमिड, ऐसे सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। राइट, अगला वर्ड ले सकते हैं हम लोग वाइज। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, जो कि इंटेलेक्चुअल होता है। इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बुद्धिजीवी। वैसे लोग इस पे जिसको बृहद ज्ञान है, बृहद नॉलेज है, तो वैसे लोग के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि वो बुद्धिमान है, ही इज वाइज। राइट, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं वैसे लोग जो कि टॉप पोस्ट पे, जैसे कि रामदेव बाबा इज वाइज पर्सन। राइट, ही इज अ वाइज पर्सन। किसी प्रोफेसर के लिए बोल सकते हैं जो बुद्धिजीवी है उसके लिए बोल सकते हैं ही इज अ वाइज पर्सन। राइट, या स्वामी विवेकानंद वॉज अ वाइज पर्सन, APJ अब्दुल कलाम वॉज अ वाइज पर्सन। राइट, ऐसे में बोल सकते हैं। अगला वर्ड हम लोग देख सकते हैं है विकेट। हम लोग उसको पढ़ेंगे विकेट। विकेट का मतलब होता है दुष्ट या बदमाश। राइट, जो दुष्ट मतलब कि वैसे लोग जो कि दूसरे का भला नहीं चाहते। राइट, तो वो तुम दुष्ट हो, यू आर विकेट। वह दुष्ट है, ही इज विकेट, है ना, सी इज विकेट, दे आर विकेट, he was wicked, now he's okay, now he's changed, है ना, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। चाहे सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी आप बना सकते हो, है ना। फोर्थ वर्ड हमारा है ऑनेस्ट, एंड द फोर्थ वर्ड इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, तुम ऑनेस्ट हो, यू आर ऑनेस्ट, है ना। तुम्हारी बहन ऑनेस्ट है, योर सिस्टर इज ऑनेस्ट, तुम एक ऑनेस्ट आदमी हो, है ना, एक बंदे हो, यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन। राइट, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हो डिसऑनेस्ट, मैंने लिखा है, जस्ट का अपोजिट होता है ये डिस और ऑनेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, जिसमें हम लोग डिस, DIS लगा उसको हम लोग नेगेटिव बना देते हैं। ये डिस यहाँ फिक्स, प्रीफिक्स, है ना, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को कहते हैं जो कि जिससे पहले लगता है। तो ऑनेस्ट में यहाँ पे लग गया है डिस, है ना, DIS। तो डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान या धोखेबाज, है ना, तो वह धोखेबाज है, ही इज डिसऑनेस्ट, है ना। और लड़की के लिए है तो वह धोखेबाज, सी इज डिसऑनेस्ट। राइट, तो डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान या धोखेबाज। राइट, अगला वर्ड है, इसी तरह हम लोग बहुत सा वर्ड सकते हैं। डिस से लगा डिसऑनर, से ऑनर का उल्टा होता है डिसऑनर, उसका एडवांटेज हो गया तो एडवांटेज का उल्टा डिसएडवांटेज। राइट, राइट, डिसएडवांटेज। अगला वर्ड है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, कोई चीज आकर्षक है, योर ड्रेस इज अट्रैक्टिव, है ना, दिस पेंटिंग वेरी अट्रैक्टिव, हर ड्रेस वाज क्वाइट अट्रैक्टिव, उसका ड्रेस बहुत ही आकर्षक था, है ना। एंड अगला वर्ड है फेथफुल। फेथफुल का मतलब होता है वफादार। राइट, अगर यदि कोई काम आदमी अपने काम के प्रति वफादार बोलते हैं ही इज फेथफुल पर्सन। राइट, एक बहुत कॉमन एग्जांपल है ना, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। राइट, तो फेथफुल का मतलब होता है वफादार। तो वी शुड बी फेथफुल, हम लोगों को फेथफुल होना चाहिए। यू आर फेथफुल, ही इज फेथफुल, सी इज फेथफुल, दे आर फेथफुल, लाइक दिस बना सकते हैं। सिंपली हम लोग आदत डाल सकते हैं बोलने का, और सेंटेंस भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ही इज फेथफुल पर्सन, एवरीबॉडी ट्रस्ट हिम। राइट, तो उसी तरह नेक्स्ट वर्ड हमारा है लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। राइट, ही इज लेबोरियस, वेरी इजी वर्ड, दिस इज वेरी इजी वर्ड। तो बोलना क्या है, सेंटेंस में प्रैक्टिस करना सभी शब्दों को। लेबोरियस, ही इज लेबोरियस, यू आर लेबोरियस, है ना, यू शुड बी लेबोरियस, ही इज लेबोरियस पर्सन, सो ही विल गेट सक्सेस, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का मतलब होता है, जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार। राइट, जर्नलिज्म, है ना। तो
तो जर्नलिस्ट, जर्नलिज्म मिलता जुलता वर्ड है, मतलब इसी की कैटेगरी का वर्ड है ना। जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार, तो ही इज अ जर्नलिस्ट, ही इज फेमस जर्नलिस्ट, राइट, एंड ही वर्क्स इन अ फेमस चैनल, राइट, ऐसा बोल सकते हैं। अगला वर्ड है थर्स्टी, है ना, वह प्यासा है, ही इज थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ, आई एम थर्स्टी, राइट। थर्स्टी शब्द का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। आई एम फीलिंग थर्स्टी, मतलब मुझे प्यास लगी है, ऐसा बोल सकते हैं। तो थर्स्टी शब्द का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। वह भूखा था, तो ही वॉज हंग्री, वह प्यासा था, तो ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था, ही वाज आस्किंग फॉर वाटर, वह पानी मांग रहा था, तो थर्स्टी का मतलब प्यासा, है ना। आई एम थर्स्टी फॉर नॉलेज, राइट, ऐसा बोल सकते हैं। अगला वर्ड है ब्रेव। ब्रेव का दूसरा शब्द बोल सकते हैं बोल्ड या डेयरिंग। सबका मतलब हो गया बहादुर या साहसी, है ना। वह बहादुर है, ही इज ब्रेव, यू शुड बी ब्रेव, यू आर ब्रेव, सी इज ब्रेव, दे आर ब्रेव, है ना। आई वांट टू बी ब्रेव, राइट, सेंटेंस बना सकते हैं। Daring, he is daring person, you should be daring person, she is daring person, she can talk with anybody in English, right. तो she does not hesitate, इस तरह बोल सकते हैं। bold, तो he is bold one, bold, she is bold girl, you are a bold person। bold मतलब personality bold, है ना, without hesitation he can speak, he can deal with any person। अगला वर्ड हमारा है magistrate। मैजिस्ट्रेट का मतलब होता है दंडाधिकारी, है ना। तो ही इज अ मैजिस्ट्रेट, ही टेक्स गुड डिसीजन, राइट, ही गिव गुड जजमेंट, है ना, ही इज अ गुड जस्टिस। तो कहने का मतलब ये आप मैजिस्ट्रेट देखिए। अगला वर्ड है यहाँ पे ऑथरेस। ऑथरेस का मतलब होता है लेखिका। इसका मतलब ऑथर का मतलब होगा लेखक और ऑथरेस का मतलब लेखिका, राइट। उसी तरह कुछ शब्द में एक्टर का मतलब अभिनेता, एक्ट्रेस का मतलब अभिनेत्री, ओके। तो ऑथर, तो ही सी इज अ ऑथर, है ना। तो ही इज ऑथर, वो एक ऑथर है। सी इज फेमस, सी इज अ फेमस ऑथरेस, तो वो एक फेमस ऑथरेस है, राइट। तो अगला वर्ड माना है फेमस। तो फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, तो ही इज फेमस, सी इज अ फेमस ऑथरेस, वो एक फेमस मतलब प्रसिद्ध या जानी मानी लेखिका है ना, राइट, जाने मानी लेखिका। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला वर्ड सैक्रेड या पायस। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, जैसे कि गंगा एक पवित्र नदी है ना, तो गंगा इज सैक्रेड रिवर, पायस रिवर, राइट। पायस का मतलब पवित्र, माय मदर इज अ पायस लेडी, मेरी माँ धार्मिक महिला है, पवित्र महिला। धार्मिक भी बोल सकते हैं, पायस का मतलब लोग धार्मिक बोल सकते हैं, पायस इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला वर्ड यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग है अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड का मतलब होता है अशिक्षित। यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ पे लगा हुआ है प्रीफिक्स अन। तो बहुत सारे शब्द होते हैं, इसको हम लोग नेगेटिव बनाने के लिए नॉट नहीं लगाते हैं, मतलब उसमें हम लोग अन ला के यूएन अन ला के नेगेटिव बना सकते हैं। तो एजुकेटेड मतलब शिक्षित होता है और अनएजुकेटेड मतलब अशिक्षित। तो ही इज अनएजुकेटेड, वो अशिक्षित है। ही इज एजुकेटेड पर्सन, वह शिक्षित व्यक्ति है। ही इज हाईली एजुकेटेड मतलब वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, राइट। तो ही इज हाईली एजुकेटेड, ही इज अनएजुकेटेड, राइट। तो ही इज नॉट एजुकेटेड के बदले में ही इज अनएजुकेटेड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अगला शब्द है गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है दोषी, है ना। ही इज नॉट गिल्टी, यू आर गिल्टी, सी इज नॉट गिल्टी, यू आर गिल्टी, यू आर नॉट गिल्टी, देन हु इज गिल्टी, कौन दोषी है। ऐसे सेंटेंस गिल्टी शब्द से बना सकते हैं, क्या वह गिल्टी नहीं है, इज ही नॉट गिल्टी। इस तरह से हम लोग वाक्य बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। अगला वर्ड है इसी का उल्टा इनोसेंट। आप देख सकते हैं इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। गिल्टी का मतलब दोषी और इनोसेंट का मतलब निर्दोष, राइट। तो वह निर्दोष है, वो दोषी नहीं है। ही इज नॉट गिल्टी, ही इज इनोसेंट, ही इज नॉट गिल्टी, ही इज इनोसेंट, राइट। अगला सेंटेंस है और से इनोसेंट का मतलब जब हम किसी व्यक्ति को जो बहुत इनोसेंट का मतलब ही इज इनोसेंट गाय, ऐसा बोलते हैं हम लोग। ही इज इनोसेंट गाय, सी इज इनोसेंट गाय, तो सी इज इनोसेंट गर्ल, ही इज इनोसेंट गाय। तो इनोसेंट का मतलब तो भोला भाला, जो कि दिल का सच्चा है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं ही इज इनोसेंट वन, ही इज इनोसेंट गाय, राइट। अगला शब्द है हमारा सेटिस्फाइड, राइट। आई होप गाइज यू आर गेटिंग सेटिस्फाइड आप हो रहे होंगे, क्योंकि देखिए मैंने ये एनालाइज किया कि जब सेंटेंस पढ़ाया जा रहा है चीज़ों को, तो कुछ शब्द होना चाहिए हमारे पास, या वैसे शब्द आप खुद भी सोच सकते हैं या बुक से ले सकते हैं, या कॉमन वर्ड सोच सकते हैं और इंग्लिश से सोच सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर इज एम आर वॉज बता दिया गया है, तो कुछ शब्दों के
को बता दिया जाए ताकि स्टूडेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, लर्नर्स में देख सकते हैं। उसी तरह आसपास जो आजू बाजू आपके शब्द दिख रहे हैं उसको आप इंग्लिश में जानते हो तो जस्ट पिन डाउन इट एंड यूज इट। जैसे कि ये मार्कर है तो दिस इज मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इसी तरह कुछ भी वर्ड, कॉमन वर्ड आप बोल सकते हो सकता है कुछ वर्ड का आप नहीं पता हो तो आप उसको डिक्शनरी में ढूंढ सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है तो आप किसी वर्ड को ढूंढ सकते हैं इजीली, राइट। अगला वर्ड हम लोग देख सकते हैं सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट। तो मैं संतुष्ट हूँ, आई एम सेटिस्फाइड। वो संतुष्ट नहीं है मुझसे, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद मी, राइट। आर यू सेटिस्फाइड विद दिस वीडियो लेक्चर, राइट। तो कहने का मतलब है कि सेटिस्फाइड शब्द का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। अगला शब्द है और आखिरी शब्द है हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र। हम्बल का मतलब विनम्र। तो ही इज हम्बल पर्सन, शी इज हम्बल पर्सन, यू आर हम्बल पर्सन, है ना। तो इस तरह से हम लोग ने देखा 20 बेसिक वर्ड्स, राइट। तो 20 बेसिक वर्ड्स आप लोगों ने सीखा, तो उसको बार बार दोहराइए, बार बार कीजिए। और मैं बता देना चाहूंगा कि मैंने जो पिछला वीडियो लेक्चर दिया है उसमें मैंने बताया था जैम सेशन करने के लिए, है ना। उसमें मैंने बताया था जैम सेशन आप करिए, जैम सेशन, JAM सेशन। तो जैम सेशन का मतलब होता है जस्ट, जे मतलब जस्ट अ मिनट सेशन। जस्ट अ मिनट सेशन में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको शब्द बोलने, आजू बाजू जो भी शब्द है आपको बोलिए इंग्लिश में, है ना। इंग्लिश में बोलना चाहिए। जैसे कि मेरे पास सब जितने शब्द हैं हो सकते हैं ट्यूबलाइट, फैन, राइट, कैमरा स्टैंड, कैमरा स्टैंड, लैपटॉप, बोर्ड, मार्कर, राइट, टी शर्ट एंड स्विच। लाइक दिस वी कैन स्पीक मेनी मोर वर्ड्स। जो भी आपको अराउंड वर्ड्स है उस वर्ड को आप बोलिए और देखिए कि जस्ट अ मिनट सेशन में 1 मिनट में आप कितने शब्दों को बोल सकते हो, राइट। जो मैंने 20 वर्ड्स अभी दिया है तो आप उसमें सेंटेंस बनाइए, यूज कीजिए, बोलिए कई बार, सबसे पहले कई बार उसको स्पेल कीजिए एंड देयर आफ्टर ट्राई टू मेक सेंटेंस ऑन कॉपी, राइट। तो हम्बल सब लास्ट था हमारा, हम लोगों ने देख लिया। इस तरह वर्ड्स का भी आपको प्रॉपरली वर्ड भी दिया जाए ताकि आप सीख पाओगे, जान पाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। देन टिल देन बाय बाय, एंजॉय योर डे।